Hi everyone. Kedan Jinder, Varun, Asif, it's Manjeet, Priyanka Bachu, Prem, किदा थापर। सो गाइज मैं आपको पता मैं बहुत कम आता हूँ यार, मैं बहुत ही कम आता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता है लाइव लाइव, बट आज मेरे को आना पड़ा फॉर सम रीजंस। मैं शॉक तो नहीं हूँ बिकॉज दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग। ओके, आवाज़ कम आ रही है आपको? देखो अब आवाज़ आ रही है। जंटा टूर जंटे फोन करी मैनू एक इंपॉर्टेंट गल है, पर हले नहीं लाइव तो बाद कितने होने करते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हाय सपना, क्या सिस्टम है भाई, सिस्टम। कल संडे है, कल पहुंचो सिस्टम हैंग करने के लिए। इट्स क्लियर, ओके। तो मैं यार वैसे आता नहीं हूँ, मैं लाइव बहुत कम आता हूँ यार। तुम्हें पता है कि कब याद आ जाए मेरे को जिंदगी में और यार लाइव जाना था तो मैं लाइव चल जाता हूँ। और अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा था तो अपने जिम जा रहा हूँ, तो सोचा मैं बात ही कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना 2-3 दिन से कुछ चीज़ें चल रही हैं जो लोग मुझे टैग कर रहे हैं। मैं बात करना ही नहीं चाहता रहा, क्योंकि रोडी शो खत्म हो गया, लड़ाइयाँ खत्म हो गई हमारी, उसी में रह गई और उसी में रह जाती हैं। अगले साल आएंगे, अगले साल फिर लड़ेंगे फिर झगड़ेंगे। पर मैं थोड़ा मुझे लोग टैग कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि इस साल के रोडीज के बच्चों को क्या हो गया। तो इतने सीजन निकले हैं और कभी भी बच्चे बाहर आके एक दूसरे के लिए हेट नहीं फैलाते। तो पहली तो बात, कुछ दो जुबाक हैं जो ये, ठीक है। सो इनको ही बोलूँगा कि आई लव यू भाई। तुम मेरे घर आते हो, मैंने तुम्हें एक तो चलो मैं क्या नाम तो लेता नहीं, तुम्हें रोडीज जाने से पहले तुमने मुझसे पूछा कि रोडीज चल जाऊं भाई, कहाँ से ऑडिशन दूं, कैसे दूं, आई हेल्प यू आउट, पूरी हेल्प करी, फ़ोन पे रहा। सो और उसके बाद फिर भी मेरे घर आते हो, फिर अपने फंक्शंस में बुला लेते हो। या तो एक साइड हो जाओ, हाँ या ना, मेरी तरह बनो यार, ज़िंदगी में दोगले मत रहो। या तो इंसान किसी को चाहता है या नहीं चाहता। फिर ये मत देखो कि यार नो हेट रेट, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हेट रेट से। तुम 500 कमेंट लेकर ज़िंदगी जी लोगे? ज़िंदगी 500 कमेंट में नहीं है भाई, ज़िंदगी उसके बाहर निकल चलियो मेरे साथ कभी भी, उसके बाद भी देखियो लोग आके कितनी इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा काम को देखा हुआ है और मेरी मेहनत को देखा हुआ है। तुम्हारे इन 4 वर्ड से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कोई भी। पर मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि भाई मैं फिर भी तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अनफॉलो नहीं किया, उसके बाद भी तुम ये जो बचपना कर रहे हो, ठीक है। और कहीं पर फिर तुम मुझे मिलते हो, फिर तुम रील भी बना लेते हो, है ना। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हारे अपने गाने की तुम्हारे साथ रील नहीं बनाता भाई, कि तुम्हारे मन में इतना कुछ डाउट्स हैं। और एडी को बीच में मत लो, एडी और मेरा रिश्ता बहुत ही लगे बाबू, वो आप कभी समझ नहीं पाओगे, है ना। और मैं उसी मेरे घर पे सारे बच्चे आए थे, मैंने कहा भी है कि आपस में मत लड़ो, इतना गंद मत करो। ये पहला सीज़न है जहाँ मैं देख रहा हूँ लोग एक दूसरे के लिए इतना हेट कर रहे हैं यार, इतना हेट कर रहे हैं। उसके बाद तुमने एक साथ ही घूमना है, उसके बाद लोग बोलेंगे शो स्क्रिप्टेड था, तुम इतनी एक दूसरे को इतनी गालियाँ देते हो और बाद में ऐसे हो जाते हो। तो ये मत करो, या फिर रिश्ता रखना ही मत, डायरेक्ट हो जाना, ठीक है। और भाई अगर उस दिन मैंने कोई स्टोरी डाली, वो तुम लग रहा है कि तुम 2 जानों को, कि वो स्टोरी तुम्हारे ऊपर थी, तुम उसको कोई 4 फॉलोअर्स वाला उसको डाल रहा है, पता नहीं कौन ही वो बेचारा, असली है नकली है भी नहीं पता, वो डाल रहा है, उसको तुम रीशेयर कर रहे हो। ये तुम्हारी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि मैं इतना वेला नहीं हूँ कि मैं निकलने के बाद भी रोडीज की बात करता रहूँगा। हमारी अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसको लेकर भी बात करते हैं। स्टोरी देखने के बाद ये मत बोलो कि ये तो हमें ही बोला होगा। बेटा बोलना होता है तो मैं शो में मुंह पे बोल के आया हूँ, और मैं मुंह पे ही बोलता हूँ और मैं नाम लेके बोल देता, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रो अप, लाइफ में ग्रो अप। एक ही शो नहीं करना ज़िंदगी में, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आगे काम, रिश्ते तभी बनते हैं जब तुम उनको बना लेते हो, ठीक है। वरना जिनके लिए तुम स्टैंड ले रहे हो वो तुम्हें 2 महीने बाद कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। हाँ एडी, एग्जैक्टली मैं बोल रहा था कि तुझे क्यों ऐड कर दिया। बेटा एडी से जाकर पूछो कि मेरा उसका रिश्ता क्या है। जिंदगी में कभी भी अगर वो रोडीज में आया तो मैं पहला कैंडिडेट फिर से होऊंगा उसके लिए बजा दबाने के लिए। और रिश्ता रोडीज के अंदर नहीं होता, रोडीज के बाहर भी होता है बाबू। वो जर्नी सिर्फ 1 महीने की होती है। प्रेम बाबू, मैंने कल वाला क्लिप देखा, तू सबसे स्ट्रांग है लौंडे। तो ये आप इनको देख ही लो यार,
मेरे को लगता है कि हमारे नाम पे हेट लेकर भी व्यूज ले रहे हैं, अपने कुछ तो होगा नहीं आसपास कुछ डालने के लिए। तो बेटा चलो वो करो, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, पर वो शोभा नहीं देता। मेरे को लगता है कि 2 महीने की ज़िंदगी नहीं जीनी तुमने, इसके बाद तुमने बहुत ज़्यादा आगे ज़िंदगी जीनी है। मैं एडी को ना वो लेता हूँ, रुक जा, एडी कहाँ है, एडी कहाँ है भाई? आज गाने भेजूंगा और आप अपनी सुंदर आवाज में उसको मार के भेज दो। क्या है कितना बच्चों, बहुत बॉडी बना रहा हूं। मेरे को तो तेरे नाम से टैग आया कि भाई देखो एडी को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया, बेचारे एडी को तो पता भी नहीं है। तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है। फिर मेरे को पिछली पोस्ट भेजी कि मैंने एक डॉग पकड़ा था, तो मैंने बोला कि ये लॉयल है, और लोगों ने उसको बोल दिया कि भैंचोद ये भी मैं शो को लेकर कहीं बोल रहा हूँ। भाई मैंने कहा निकल जाओ सालों, मेरे पास चाहने को मैं इस बात पे लड़ सकता हूं कि मेरे को उसमें ऐड करा बिना। जिंदगी में 100 काम और है हमारे पास। चाहने को मैं लड़ सकता हूं इस बात पे कि मेरे को ऐड क्यों करा मेरे से बिना पूछे। हाँ कोई ना करने देगा। मेरे को लगता है कि उनको दिल में संतुष्टि मिल रही है, उनको लगता है कि वो 300-400 लोग लेकर वो बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, और बस एक टास्क रह गया, इसके बाद अपने वाले गैंग वाले भी उछलने वाले हैं पूरा। अभी मेरे को लगता है कि वो थोड़ा बढ़िया चल रहा है उनके बीच में। मेरे को तो समझ नहीं आ रही यार, उनको इतनी बार समझा चुका हूँ कि यार इतने सीजन किए हैं आज तक, बच्चों ने भी निकल इतनी हिट रेट नहीं पूरा कर रहे हैं भाई, इतना लड़ रहे हैं बाहर, इस बार लगे हुए हैं, इतना गलत कर दिया। शो की बात ना शो में रहनी चाहिए, ठीक है, शो की बात शो में रहनी चाहिए। अभी गौतम, मैंने इतनी फाइट करी है, मेरी और ये कितनी फाइट हुई है, गौतम ने बाहर आके मेरे बारे में बोला भी, न्यूज भी दे दी। तो मुझे लगता है कि मैं वो ना करूं, क्योंकि मैं शो के अंदर बोला है, खत्म हो गया। बाहर आके मेरी जिंदगी में और भी 100 काम है, मेरे को काम करने हैं। लोगों को लगता है कि बस उसी को लेकर रील्स डालते रहो, उसी को लेकर रील्स डालते रहो और क्या चल जाएगा। और लोगों को मैं फिर भी बोलूंगा बाबू, चाहे मैं ये तो आपके आपने रील्स वगैरह बनाई थी ना इनके साथ। अरे अभी थोड़े दिन पहले भी आए हैं सारे, तभी तो मेरे को हंसी आती है कि इतना दोगलापन कैसे हो सकता है ना। कि और मेरे मन में अभी भी इनके लिए कुछ नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि लव यू वो बंदा, अगर तुम थोड़े से व्यूज के लिए कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अजीब है। और दूसरी बात मैं इनको ये भी बोलूंगा कि गाइस, अपने चाहे अपने गैंगस्टर से भी बोलना है, किससे बोलना है, उसको भी लेकर करण वॉल करके बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन में वहम है कि मैं शो में बोलता हूँ, बाहर आगे मैं कोई मेरी फटती ना हो, तो तुमने अगर मन में वहम निकालना है तो ये भी निकाल लेना, कभी भी निकाल लेना। बाहर आके मैं इसलिए ठीक होता हूँ क्योंकि शो की बातें शो में खत्म, 7 साल हो गए करते हुए, हमने बहुत सारे शोज में जज कर लिया। बाहर आके कभी हम इस पे निपटते, आकर उसी चीज पे हम लगे रहे कि ओह शिट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ग्रो अप, बस ग्रो अप। और लोगों के नाम मत लो अपनी आईडी में, जिन लोगों को तुम जानते नहीं हो। अब तेरे को ऐड किया हुआ था, उसके बीच में मैं हंस रहा था, मैंने कहा था इनसे पूछो पतंदर, तुम अपने गैंगस्टर को कितनी बार मिले हो, और एडी को पूछ लो वो मुझे कितनी बार मिल लिया है। ये बात तो है, ठीक है। सो भाई बता रहा बॉडी बना रहा हूं, प्रोटीन पी रहा हूं। ये मेरा भी वही है भाई, तेरा भी आ रहा है, सैक भिजवाओ पूरा घर पे बॉडी बना के। मैंने तासी को नंबर भेजा तेरा, वो तुझे कॉल करेगा, वो बिल्कुल सही कर लेगा। और मैं फिर भी बोलूंगा यार सबको, यार सचिन, जितने भी लोग ये डाल रहे हैं, ऋषभ, आई लव यू गाइस। और वो स्टोरी अगर आपको लगा वो आपके ऊपर है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं थी यार। मेरी जिंदगी में और भी बहुत काम है। अगर ऐसा होता तो ऋषभ मेरे को 5 दिन पहले मिला है मेटा में, मैंने तेरे साथ रील बनाई है और तेरे से हंस के बात करी। अगर ऐसा होता मैं तेरे को बोलता चल आ रही, ठीक है, मैं वैसा नहीं भाई। बट मैं किसी को मतलब बाहर हेट नहीं करना चाहता, बट एटलीस्ट वो बंदा जर्नी पे तो गया, he was able to make it to the journey। एग्जैक्टली, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहा। वो कंटेस्टेंट की फाइट्स में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनको लगता है वहां से कंटेंट खत्म हो गया, अब किसी और के ऊपर डाल देते हैं। इनको ये नहीं पता कि आज भी चलेंगे बाहर तो भगवान की दया से, भगवान, लोगों ने मेरी मेहनत देखी, हमारी मेहनत देखी, उनको नाम फिर भी सुनाई देगा एक ही, ठीक है। और इनको लगता है जो 500-400 लोग आके हमें हमारे प्रिंस चूतिया लिख देंगे, इनको लगता है कि वही हमारे फैंस हैं। अरे वो हमारे फैंस नहीं है, वो तो चाहते यही है कि कभी ऐसा मौका है वो लिखे, और हम तो उसके लिए रेडी रहते हैं। हमने ये तो कमाया ना कि नफरत करने वाला भी हमें वेट करता है हमारी कि हम कुछ गलत कर दें और या कुछ ऐसा करें जिसपे उसे बात ढाबा है। और ये तो होना चाहिए इंसान पर। भाई लोग शाहरुख सलमान को नहीं छोड़ते और हम क्या चाहिए। और मैंने पहले ही बोला है, हम हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारी अपनी ऑडियंस होती है, उनके लिए काम करो और फिर खत्म करो। और एक बीच में आगे बोल रहा था कि गौतम सर के साथ
बाबू गौतम से हमारी शो में बात हुई थी और लड़े भी, बाहर आके गौतम ने स्टार्ट किया, 3-4 इंटरव्यूज दिए, मैंने तो अभी भी एक भी इंटरव्यू नहीं दी। मैंने तो बोला लाइव, उसके बाद कोई लाइव आया ही नहीं। मैं तो लाइव भी आने को तैयार हूँ, इतने हम सच्चे दिल के इंसान है कि मुंह पे फाड़ते हैं और मुंह पर ही तारीफ करते हैं। बस भाई, और कल शायद मैं दिल्ली आऊंगा, शायद से मीटअप के लिए, और एलविश का मीटअप है, तो मैं शायद दिल्ली आऊंगा। मैं आया पक्का मिलते हैं जल्द। लव यू भाई, लव यू, लव यू। यस, आई लव यू, लव यू। एंड सारे मेरे गैंग को लव यू। बस थोड़ा टाइम रह गया, मजदूरी वाला निकाल लो, उसके बाद फिर तुम राज करोगे। और लव यू मेरे भाई, लव यू भाई। मिलता हूँ जल्दी आके। एंड तहलका, लव यू। सभी को मेरा प्यार। नो मेरी फोटोज पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपको नहीं बहुत सारा प्यार आप प्रिंस भाई के लिए उल्टा क्यों नहीं डाल रहे। मेरी एक पिक 2-4 पिक्स पे कमेंट आ रहे हैं पीछे की आप। अरे देखना, ये 4-5 अकाउंट ही है, सिर्फ 4-5 अकाउंट है, 4-4 फॉलोअर्स इनके खुद के ही होंगे जो बात। हाँ, जो बनाए हुए हैं। हाँ, वो खुद बनाए हुए हैं, पता लग जाता है भाई, पता लग जाता है। अरे हाँ यार, हम कल के थोड़ी आए हैं, कल के थोड़ी आए हैं, यहाँ से लोगों के दूध बिगाड़ के गए हैं बाहर। ठीक है मिर्जान, लव यू। और प्रोड्यूस एक प्योर बॉडी बना। ठीक है, कहाँ है बाहर? ओके, हाँ ठीक है डन। वो प्रेम कह रहा है भाई मेरा नाम दे दो, सब डर जाएंगे। ठीक है, नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं होता भाई, डराना नहीं है, डराना नहीं किसी को। आहो। और गाइस, पहली बात, दूसरी बात, अगर मेरा गैंग हार रहा है, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं, अच्छा दिन भी आएंगे। पर अगर हार भी रहा है तो एक बार बोलो, अपने गैंगर्स को बोलो। अभी वो फुटेज दिखाई नहीं गई जहां पर मैंने गौतम और मेरा एक फाइट होनी थी, जहां पर गौतम ने मना कर दिया था नीचे आने को, नहीं मैं प्रिंस से फाइट नहीं करूंगा, वो दिखाया नहीं गया गाइस। अगर उसकी फुटेज आ गई तो मैं बहुत जल्दी मंगा लूंगा, वो भी डाल देना, ठीक है। और दूसरी बात, अपने गैंगर्स को, अगर इतना ही आपको लगता है तो गैंगर्स के बीच में जितनी मेरी वो वाली, तो भाई मैं जर्नी पे ना आके खुश हूँ। मैं जहाँ जाना चाहता था मैं वहां नहीं, कोई मलाल। मैं आई एम हैप्पी टू इस सीजन में नहीं आया, आई एम वेरी हैप्पी टू इस सीजन में नहीं आया, आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं कहीं और जाता, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं और जाता भाई, मैं खुश रह ही नहीं पाता। इन केस अगर मैं वहां भी चला जाता, मैं मन मार के जब भी आएगा ना अपनी मेहनत से, जब भी आएगा सबसे पहला भाई लव यू यार, वो तो पता है यार, वो तो मुझे पता है, क्योंकि मैं किस आता था ऐसे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा भाई से जो बॉन्ड बना वो शायद किसी का नहीं होगा। यस, अच्छा हुआ जो हुआ। लव यू भाई। ओके भाई, मैं कल मिलता हूँ आगे दिल्ली, ठीक है डन, ओके। इसको एंड कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता। या प्रेम 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 का कैसा बच्चा? यासिर, यार ये मेरी गाड़ी का इंटीरियर है, लोग पूछ रहे हैं ये कौन सी गाड़ी है, BMW 640। तो गाइस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने कंटेस्टेंट को भी सबको बोल चुका हूँ, मेरे को जितनी बार मिले मैंने सबको एक दूसरे के बारे में बोला कि फाइट जो शो में है वो शो में रह गई, उसके अलावा कोई अच्छी स्टोरी डालो अपने बारे में, अपनी बॉन्डिंग के बारे में, दोस्तों के बारे में, वो मत फैलाओ। और बीच में कुछ लोग हैं जो आकर जान जान के उंगली कर रहे हैं, कोई भी बात को अपना बात बना रहे हैं। और इतना ध्यान रखो यार, गैंगर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर आकर भी आप सबके बारे में कुछ लिखते रहे और या फिर पोस्ट डालते रहे। अगर आप हर पोस्ट को अपने ऊपर ले लोगे तो भाई बहुत ही बकवास बात है। इसके बाद तुम मुंह लगने लायक नहीं रहोगे किसी से भी, ठीक है। जिनके तुम बाद में आके सॉरी बोल के या इंटेंशनली नहीं था ये बोल देते हो, ये कर देते हो, थोड़ा ध्यान से। और अगर किसी के मन में वहम है तो वो निकाल लेना। कह रहा बच्चे हैं भाई माफ कर दो, और कह रहे अरे मैं तो कुछ कह नहीं रहा, मैंने तो माफी कह रखा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा उसके ऊपर। हाँ जिसको मैं जिम आ रहा हूँ, बटू आजा। अभी हमारा एक जो टास्क हुआ था जिसमें ब्रिज बना हुआ था, वहां पर एक बाउट था आखिरी में, जब वो एपिसोड खत्म हो गया था तो रिया सोनू सर ने कहा था कि हम चाहते हैं एक बैटल प्रिंस और गौतम में हो। और मैं अपनी शर्ट उतार के नीचे चला गया था और वहां गौतम नहीं आया था, तो कहते हैं नहीं आई डोंट वांट टू फाइट, बैटल नहीं करना चाहता। तो मतलब मैं तो एज अ कंटेस्टेंट ही खेलता हूँ, मुझे जब बोलते हैं मैं नीचे उतर जाता हूँ प्ले करने के लिए। और इस बार गैंग को टास्क भी कम करवाए गए, तो पिछले सीजन में गैंग लीडर्स बहुत इन्वॉल्व होते थे, टास्क करते थे। जितने भी टास्क होंगे आगे आप देख लोगे, जब गैंग लीडर्स परफॉर्म करेंगे तो उसका हाल क्या ही होगा, मजा आ जाएगा। जिम में भी आ रहा हूँ मैं, बॉम्बे जिम नहीं हूँ बेटा, मैं भी चंडीगढ़ हूँ।
डैश चंडीगढ़ में